कि इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 206 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हारिस समीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस समीर, क्या डिटेल्स है? जी, ये कि सब पिछले 2 दिन से जैसी मार्केट का आगाज हुआ आफ्टर बजट, उससे अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है कि जो इकदाम लिए गए हैं वो IMF को पसंद नहीं है या कबूल नहीं है। डू मोर की सिलसिला चल रहा है और ऐसा लगता है कि एक मिनी बजट या करेक्शंस इसके अंदर ली जाएंगी ताकि फुलफिल की जा सके। सिलसिला वही है कि आपके पास डॉलर अराइवल कम है और पेमेंट ज्यादा है, और अभी भी जो है जून का एंड हो रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि शायद मजीद डॉलर बढ़ेगा। लेकिन सबकी सब चीजें की जो है वो IMF से रिलेटेड हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव्स मान लिए गए तो हो सकता है इससे कुछ जो उड़ान जो है वो थोड़ी रुक सके। ठीक है हारिस समीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ और दीगर शरीक हुए। IG पंजाब को असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास में इस बात पर ये तमाम लोग मुत्तफिक हुए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सरबराही में आम इजलास हुआ और जिसमें सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर खजाना अवैस सगाई, सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़, दारा मशहूर समेत दीगर नून लीगी जो है वो रहनुमा शरीक थे, जिसमें ये फैसला किया गया है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो बार बार स्पीकर की जानिब से जो है वो रूलिंग दी जाती रही कि उनको ईवान में पेश किया जाए, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा। इस हवाले से तमाम अराकीन मुत्तफिक हुए हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से पंजाब की पुलिस या ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा और इनको जो है मोरलाइज करने के लिए जो है हमें इक़दाम करना दोबारा से पड़ेंगे। और इस तरह अगर IG पंजाब की ऐवान के अंदर बेइज्जती होती है तो इससे पूरी पुलिस पर जो है वो सवालात खड़े हो सकते हैं। इस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज लाई की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ जो नाराजगी के मामला जो भी चलते दिखाई दे रहे हैं वो अलग जो है वो उनके ऑफिस में जाकर मामला इनकी मीटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन माफी का सवाल पैदा नहीं होता। और यह भी कहा गया कि आज हर सूरत जो है पंजाब असम्बली का बजट पेश करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे और अगर पंजाब असम्बली का इजलास में बजट पेश नहीं किया जाता तो उस हवाले से कमेटी जो है उस पर काम करेगी। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असम्बली में पेश नहीं होगा। अगर स्पीकर IG को नहीं बुला सकते तो असम्बली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें। इस हुकूमत के जो माशी हालात हैं, कम अज कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन होगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फवाद चौधरी, जिन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या यह बहस भी हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असम्बली में पेश नहीं होगा। अगर स्पीकर IG को नहीं बुला सकते तो असम्बली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करवा लें। इस हुकूमत के जो मुआशी हालात हैं, कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन होगी। पंजाब हुकूमत को नए माली साल का बजट पेश करने का चैलेंज। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तलबी पर डेडलॉक बरकरार है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमती और अपोजिशन जमातों के इजलास मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी। आज बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास जो है 1 बजे तलब किया गया है, जिसमें सरदार अवैस लगारी जो है वो आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। कल जिन मामला पर डेडलॉक हुआ था उनको जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और दोनों जानब से हुकूमत और अपोजिशन के सीनियर रहनुमा इस मामले को सुलझाने के लिए कोशां हैं। हमारी इतलात हैं कि गालिब इम्कान इसी बात का है कि आज पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पेश हो जाएगा और जो हुकूमत ने यकीन दहानियाँ कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में और मुख्तलिफ मुज़ाकरात के दौर में जो है करवाई थी, उनको जो है वो बजट के
मंजूरी के साथ मशरूत किया जाएगा कि बजट मंजूर होने से पहले हुकूमत उन ऐलानात पर और उन यकीन दहानियों पर अमल दरामद करे। उन ऐलानात और यकीन दहानियों में सबसे बड़ा ऐलान हुकूमत का ये था कि जो PTI के अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनको हुकूमत वापस लेगी और इसके लिए एडवोकेट जनरल और दीगर जो अब हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं उनकी मुशावरत के साथ ऐसा जो है वो इकदाम उठाया जाएगा जिसके नतीजे में इनके मुकदमात को वापस लिया जाएगा। जहाँ तक IG और चीफ सेक्रेटरी की जो है वो असम्बली में तलबी का मामला है, इसको आज के लिए जो है वो अपोजिशन इस मुतालबे को जो है वो मौखर भी कर सकती है और उसको स्पेशल कमेटी में पेशी के साथ मशरूत किया जा सकता है, या फिर हुकूमत ने जिस तरह कल वज़ीर कानून ने इस बात का ऐलान किया था कि हमें बजट पेश करने दिया जाए, उसके बाद IG और चीफ सेक्रेटरी का जो है वो जो ऑफिसर बॉक्स है उसमें उनकी हाज़िरी को यकीनी बना लिया जाएगा। तो ऐवान में जो है इस हवाले से जो है आज लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है जिसके नतीजे में बजट पेश हो जाएगा। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की लीगल टीम ने आज जो है वो तमाम सूरत हाल पर जो है वो एक मशावरत की है और हुकूमत पंजाब ने आइनी जो माहिरीन हैं उनसे राय तलब की है कि कल का जो स्पीकर का इकदाम था उसके नतीजे में क्या कानूनी चाराजोई का हमारे पास हक मौजूद है कि जो गवर्नर ने बजट के लिए इजलास तलब किया था उस इजलास में बजट पेश नहीं करने दिया गया। तो इस हवाले से इस वक्त उनकी लीगल टीम के साथ मशावरत भी चल रही है। दूसरी जानब आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 1 बजे जो है वो असम्बली में तलब किया गया, जबकि अपोजिशन लीडर सब्तैन खान ने भी जो है वो अपनी अपोजिशन जमातों के अरकान की जो है वो मशावरत असम्बली में तलब की है। सारी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास, सिंध बजट तजावीज़ काबीना के सामने पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी। काबीना ने पेंशन में 5% इजाफे की भी मंजूरी दे दी है। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास सिंध बजट तजावीज़ काबीना के सामने पेश की गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई है। काबीना ने पेंशन में 5% इजाफे की भी मंजूरी दी है। मोहम्मद अशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस बजट की? जी बिल्कुल, देखें सिंध का आइंदा माली साल का बजट जो है वो आज पेश जो है वो किया जाएगा और सिंध का जो मजबूई जो बजट का जो हजम है वो 1700 अरब से ज़ायद होने का जो है इम्कान है। सिंध काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आला हाउस में शुरू हो चुका है और ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की जो है वो सिंध काबीना ने जो है इजाफे की जो तजवीज़ थी उसको मंजूर कर लिया। इसके अलावा पेंशन में भी जो है वो 5% इजाफे की जो तजवीज़ थी उसको भी सिंध काबीना ने जो है वो मंजूर कर लिया है। जबकि इसके अलावा जो सिंध का तरक्याती बजट है, अगर उस तरक्याती बजट की बात की जाए 362 अरब रुपए की जो है वो तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसके अलावा समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए 28 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए गए, जबकि तालीम के लिए 326, सेहत के लिए 200, अमन व अमान के लिए 132 अरब रुपए की जो है वो इस बजट के अंदर तजवीज़ है। जबकि बजट में ट्रांसपोर्ट की भी नई स्कीम्स जो हैं वो शामिल की गई हैं। ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद के लिए नई बसें जो हैं वो लाई जाएंगी और ये तजावीज़ जो हैं वो बजट के अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। इसके अलावा जो वफाक में जो MQM जो कि अब पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी है, उनकी जानिब से ये बताया गया है, ये ज़राए इस हवाले से भी तस्दीक करते हैं कि MQM के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से भी तजावीज़ जो थी वो स्कीम्स जो थी वो सिंध हुकूमत को अरसाल की गई थी और उसमें से बेशतर स्कीम्स जो हैं उनको जो बजट है आइंदा माली साल का उसमें जो है वो शामिल जो है वो कर लिया गया है। सिंध काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास के अंदर तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं जिन पर इस वक्त बहस का सिलसिला जो है वो सिंध काबीना में इस वक्त जारी है। जैसे ही सिंध काबीना का इजलास ख़त्म होगा उसमें बजट की मंजूरी होगी। उसके बाद 3 बजे जो है वो सिंध असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और उसी इजलास के अंदर जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो जो है वो बजट जो है वो पेश करेंगे। इसके बाद जो है बजट पर मज़ीद जो है वो बहस का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा की अप्रैल की महाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। तो ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है। नेपरा की अप्रैल की महाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी जो कि मुकम्मल हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। जी अलीम मलिक। जी, आज की इलेक्ट्रिक की जानिब से अप्रैल की माना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में समाअत की दरख्वास्त की गई थी, जब उसके साथ साथ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में भी दरख्वास्त की गई थी।
अप्रैल की माना एडजस्टमेंट की बाद में जो नजरसानी दरखास्त थी वो ₹5.30 इजाफे की थी, जबकि सरमाही एडजस्टमेंट की बाद में ₹3.89 इजाफे की नजरसानी दरखास्त थी। इस पर नेपरा ने जो माहाना एडजस्टमेंट है उसकी बाद में बिजली ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इसमें जो माहाना एडजस्टमेंट है उसमें समाअत मुकम्मल कर ली है और अथॉरिटी जो है अदाद शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद अपना फैसला जारी करेगी। आज दौरान समाअत बताया गया है कि जो अप्रैल में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से तकरीबन 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा है। इसके साथ साथ जो मेंबर सिंध हैं रफीक शेख, उन्होंने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के करीब उसके पास हवा भी है, सूरज भी है, जबकि साथ में कोयला भी पड़ा है, तो मुतबादिल जराए से वो बिजली की पैदावार में क्यों नाकाम है। तो जिस पर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि मुतबादिल जराए से तकरीबन 500 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम हो रहा है। ताहम उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो सुई सदन के साथ गैस की खरीद फरोख्त का एक मुआहदा है जो काफी अर्से से इल्तवा है, पर भी काम चल रहा है और जल्द इस हिस्से को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो जो माहाना एडजस्टमेंट है उसकी मद में के इलेक्ट्रिक कराची के सार्फिन के लिए जो बिजली है वो ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जी अली मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी मुल्की मामलात में रुकावट बन चुके हैं। वो बताएं मुल्क के सदर हैं या PTI के कारकुन हैं। इमरान खान के झूठ ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। PTI हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी की, जिसका खुमियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ेगा। मुल्क का सदर मुल्क के मामलात में रुकावट नहीं बनता, सहूलत पैदा करता है। हमारा सदर आज हर तरह से मुल्क के मामले में रुकावट बन रहा है। इमरान खान साहब का पहले दिन से रवैया रहेगा, झूठ पे झूठ बोला जाओ, हर रोज़ बोले जाओ। इसी झूठ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। बड़े मुश्किल फैसले हैं जिसकी तकलीफ़ इस मुल्क के अवाम को इमरान खान ने दी है। अपने माशी पॉलिसियों की नफ़ी करके, जो IMF के साथ मायदे किए उसकी नफ़ी करके आज मुल्क की मईशत को वहाँ पर ला खड़ा किया है जो शायद तारीख में कभी नहीं थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि अपोजिशन को IMF से मुआहदे का इल्म था, अपनी सियासी साख को दाव पर लगाकर पाकिस्तान की मईशत को बचा रहे हैं। IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। मुश्किल वक्त है और मुश्किल फैसले लेने ज़रूरी हैं। इमरान नियाजी की नाअहली की वजह से आज इन हालात का सामना है। इमरान खान का तरीका है इदारों को डरा धमका कर अपने मकासद हासिल करो। अपोजिशन को पता था कि आज मुल्क दिवालिया है और हमने अगर आज ये कौमी हुकूमत बनाई है तो इसका मकसद अपनी सियासत बचाना नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है। इमरान नियाजी साहब अपने कर्ज़ों के ज़रिए, अपने नाअहली के ज़रिए, अपने खसारे के ज़रिए मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाकर अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। इमरान नियाजी जो एक अवाम दुश्मन मुआहदा IMF के साथ कर गया था, आज पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर गया है कि उसी मुआहदे के ज़रिए हमारे पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं। इमरान खान का ये तरीका है कि इदारों को धमकाओ, इदारों की किरदार कुशी करो और उनको डरा के धमका के अपने मतलब के फ़ैसले हासिल करो। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर ने गोंग पर ज़रब लगाकर तजारती दिन का आगाज़ किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचने पर PSX की चेयरमैन डॉक्टर शमशाद अख्तर और कारोबारी बिरादरी ने अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमरीकी वफ्द की जानिब से अमरीका और पाकिस्तान की इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। उन्होंने पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की तरक्की में PSX के किरदार की तारीफ़ की और एतमाद का इजहार किया कि इससे अमरीका और पाकिस्तान के माबैन कारोबार, तिजारत, सनअत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। FATF का अहम इजलास आज से 17 जून तक जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। FATF के अहम इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 2 मुख्तलिफ प्लान्स के तहत 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया गया है। FATF इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर करेंगी। मुल्क में बिजली की कमी दूर ना हो सकी। बिजली का शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट तक पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,191 मेगावाट, जबकि कुल तलब
27,900 मेगावाट है। पानी से बिजली की पैदावार 4,528 मेगावाट और सरकारी थर्मल प्लांट्स से पैदावार 1,515 मेगावाट है। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 12,008 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी में बिजली ना होने से शहरी किन मुश्किलात में हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सत्ती। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 8 से 10 घंटे तक बरकरार है और इसी तरह देही इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शदीद गर्मी में शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। अगर बात करें नवाही इलाकों की, वहाँ पर 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अगर शहरी इलाकों में बात करें, उनमें बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 8 से 10 घंटे तक बरकरार है, जिससे शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं तकरीबन जब घर से आता हूँ उस वक्त आता हूँ दुकान पे, तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। मैं यहाँ से बंद करके जाता हूँ, घर जाता हूँ खाने के लिए, तो वहाँ पे भी लाइट नहीं होती। बहुत बुरा हाल है। अगर मेरे पास बिल आए, यकीन माने कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, बिल बढ़ता जा रहा है, बजाय कि हुकूमत का एक कम हो रहा है। बंदा बिजली को रोए, महंगाई को रोए, किस चीज़ को रोए? पानी को रोए। लोड शेडिंग से एक तो आम शहरी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो कारोबारी तबका है, क्योंकि उनके कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं। एक तो महंगाई के सताए में, दूसरी जानिब जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमती दावों के बावजूद भी जो है बिजली का जो दुरानी है वो शहर में 8 से 10 घंटे है। जी, तहकीकात में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस, FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत 14 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक एजाज हारून ECL से नाम निकलने के बाद बैरून मुल्क गए, वापस नहीं आए। तहकीकात में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस है। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इस पर बात करने के लिए मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, किस किस्म का ये रिकॉर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट मांगी गई थी FIA से भी और NAB से भी, जिसमें तमाम हाई प्रोफाइल जो मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाए, और इसके साथ साथ जो भी अफसरान इन मामलात की तहकीकात कर रहे हैं इसकी भी तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मांगी गई थी। और FIA की जानिब से हाई प्रोफाइल मुकदमात का तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसे सील्ड एनवेलप्स में अब जमा करवा दिया गया है, और इसके साथ साथ जो शवाहिद हैं और जितना भी रिकॉर्ड डिजिटल USBs पर मुश्तमिल है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है, क्योंकि ये अच्छा जाहिर किए गए थे कि नुकसान पहुंच सकता है। तो अब ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत FIA के 14 जो हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान हैं उनके नाम ECL से निकाले गए थे, और एजाज हारून अपना नाम ECL से निकलने के बाद बैरून मुल्क गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस अहम मामले की समाअत भी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था कि जिस अंदाज से नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए हैं उसका तरीक़ा कार क्या था, क्योंकि कोई भी जब इस तरह का मामला होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया था कि क्या तमाम तर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए थे या नहीं किए गए। और इसके साथ साथ कुछ वज़रा जो उस कमेटी का हिस्सा थे उनके उस कमेटी में बैठने जिसने ECL से नाम निकालने की मंजूरी दी गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए थे। और अब ये रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मांगी गई थी, तमाम तर तफसीलात जमा हो चुकी हैं, और अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले की बाकायदा समाअत भी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। सिंध काबीना ने 1,710 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया है। यह बजट गरीबों का बजट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यह कहना है बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। सिंध असम्बली में बजट तजावीज़ आज वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, बताइएगा इस हवाले से।
जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास जो है इस वक्त जारी है, जिसमें सूबाई वुज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान जो है वो शरीक हैं। सिंध काबीना ने 17 खरब 10 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट जो है वो मंजूर कर लिया है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि ये बजट गरीबों का बजट है। बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। सिंध असेंबली में बजट तजावीज़ आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो पेश करेंगे। सिंध असेंबली का इजलास 3 बजे तलब किया गया है, जबकि आइंदा माली साल के बजट पर आम बहस जो है वो 17 से 24 जून तक जो है वो जारी रहेगी, जबकि 27 जून को सिंध असेंबली में माली साल 21-22 के लिए ज़िमनी बजट जो है वो पेश किया जाएगा, जबकि 28 जून को सिंध असेंबली से बजट तजावीज़ की जो है वो मंजूरी होगी। इसके अलावा अगर दीगर जो बजट के अंदर महकमे सेहत के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई, उसके जो ज़राए वो इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि लाड़काना में जदीद अस्पताल की तामीर जो है वो सिंध बजट में शामिल की गई है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 को डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक तौसी दी जाएगी। शिकारपुर में NICT यूनिट का कैंप जो है वो भी सिंध बजट में जो है वो शामिल है। जब अब्बासी शहीद अस्पताल जो कराची में, उसकी भी तौसी और मरम्मत का मंसूबा जो है वो बजट में शामिल है, जबकि मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची की स्कीम भी सिंध बजट में जो है वो शामिल की गई है, जबकि गैर मुल्की इमदाद से कराची में 41 अरब रुपए के मंसूबों पर जो है वो काम किया जाएगा। जी मोहम्मद अरशद, बहुत शुक्रिया। लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स की OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीज खार हो गए हैं। उनका कहना है कि आए रोज डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तफसीलात बताएंगी जुनैरा इलियास। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खार हो चुके हैं और 6 बड़े हॉस्पिटल जो लाहौर के हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें मियाँ हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल भी मौजूद है। इस टाइम मियाँ हॉस्पिटल मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है सुबह से आए लाइनों में खार हो रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं उनके कहने से हवाले से। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी क्या मसला है, क्या कहना चाहेंगी? OPD आज भी बंद? OPD तो कल भी बंद थी, सिर्फ आज नहीं बंद, कल भी बंद थी, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कोई दादरसी हम गरीबों के करने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन जो बदमाश दादागिरी लोग हैं ना यहाँ पर बैठे हुए, सिर्फ उनकी चलती है। DMS के ऑफिस जाओ, वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता। MS के ऑफिस जाओ, वो लोग हमें नहीं पता। ये लोग किस लिए बैठे हैं, किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, जब इनको गरीबों की जो मसले हैं उनको हल करने का पता ही नहीं है, इनके पास हल ही नहीं है। किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग? ACO के ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर धूप में धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है क्राउड जमा होना शुरू हो गया और OPD के अंदर जो है खास से ज़्यादा जो लोग मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही कहना है कि OPD को जल्द से जल्द खुलवाया जाए और हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आना ज़रूरी है, ताकि वो डॉक्टर्स को उनकी ड्यूटी करने पर जो है वो दोबारा से मामूल करें और शहरियों को जो मुश्किलात है 2 दिन से वो ख़त्म हो सके। जी, पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों की तरह लाहौर भी बदस्तूर गर्मी की लपेट में है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। बिल्कुल जी, पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों की तरह लाहौर भी बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी का तो ये आलम है, अब तो यूँ महसूस होने लगा है कि जैसे गर्मी किसी तौर टलने का नाम ही नहीं ले रही। फ़िलहाल भी बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जी कि शमाल मगरबी हवाएं इस वक्त चल रही हैं और हम महसूस भी कर रहे हैं हवा चलती हुई, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होने के इम्कान टल गए हैं। अगर ये हवा नहीं चल रही होती तो फिर शायद टेम्परेचर जो है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता था। सो जी, ये लाहौर में मौसम की मजमूई सूरत हाल है और आप भी अपनी मसरूफियात में मौसम के मूड और मिजाज को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। इससे ज़रा मामूलात ज़िंदगी अदा करने में किसी कदर